गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें हमने नंबर ऑफ पैटर्न्स, सीक्वेंस और एपी कैसे फाइंड की जाती है उसका जनरल फॉर्म हमने उसके बारे में पढ़ा था। ओके, आज हम उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज से हमारी क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो एपी का जो जनरल फॉर्म पढ़ा था वो क्या था। देखो, जनरल फॉर्म होता है एपी क्या है, a plus b, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन। ठीक है, ये अपना जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है उसको किससे डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। इस फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट कर दें, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट कर। ओके, जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ए एन माइनस ए एन माइनस वन, यानी सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को, थर्ड में से सेकेंड को इस तरह से माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ओके, क्लियर है। अब आज हम एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमने कल भी कुछ क्वेश्चन किए थे एपी से रिलेटेड, आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन एक्सरसाइज में चलेंगे। ओके ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं अपन से ए इक्वल टू क्या दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एपी कैसे निकाली जाती है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अपन इसको एक्सरसाइज को कंटिन्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे डी इक्वल टू हाफ है। ओके, ए और डी अपन को गिवन दे रखा है। ओके, यहाँ पे अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एपी। ठीक है, उस फर्स्ट टर्म ए क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, इसका हाफ दे रखा है। तो ठीक है, तो जब ए और डी गिवन होता है तो एपी फाइंड करना है, इस तरह से लिखते हैं ए को। ए फर्स्ट टर्म ए क्या आएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है कि फाइंड फोर नंबर, 5 नंबर। ओके ओके, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है आपसे। ओके, ए और डी गिवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ए इक्वल टू 1 दे दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म क्या गया, 1 हो जाएगा। डी क्या है, हाफ कर दिया। देखो 1 प्लस हाफ कितना होता है, 1.5। ओके, ए प्लस 2d यानी 1 प्लस 2 इंटू हाफ, ये कितना हो गया, 2। ओके, इसी तरह को ए प्लस 3, ए कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, प्लस 3 इंटू डी कितना दे रखा है, हाफ। ओके, 3/2 है। ओके, कितना आएगा इसका, देखिए बताइए। फाइव बाई टू। ओके, नेक्स्ट बताइए, 1 प्लस 4 इंटू डी। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 4 से कैसे कितना आ गया, 3। ओके, इस तरह से ये सीरीज मिली है अपन को, क्या मिलेगी, ए पी मिला, वो क्या मिला, 1, 1.5, 2, 5/2, 3 एंड सो ऑन। ये अपन को ए पी मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आएगा, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कैसा आएगा, कॉमन डिफरेंस निकालना है। मैं इसको रख कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन एपी कैसे फाइंड करते हैं, जब ए और डी गिवन होता है वो किया अपन ने। अब अपन जैसे कॉमन डिफरेंस दिया जाता है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर एपी गिवन होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 6, 1 माइनस 4, माइनस 4, -9 आएगा, तो यहाँ पे 14। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। ये एक ए पी है, ठीक है, इसका
अपन को क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। ओके, ये ऑलरेडी एपी गिवन है ना, एपी है, ठीक है। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, देखो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ठीक है, ये होता है डी। ओके, ये फॉर्मूला होता है डी, कॉमन डिफरेंस निकालने का। तो अपन को कैसे निकालना था डी, देखो ये देखो क्या है यहाँ पे, 1 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 5। ओके, ये अपन ने फर्स्ट D1 निकाला। ओके, क्लियर है। ओके ओके, अपन यहाँ पे डी निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस क्या निकाल लिया, डी, कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, ठीक है। अब अपन ये अपने कॉमन डिफरेंस सही है, इसका कैसे पता लगाएंगे, देखिए क्या, देखिए एपी क्या होती है, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ओके, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, इसी तरीके होती है। मैंने इसको ले लिया। अब देखो अपने पास ये फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है अपन को, ए क्या दे रखा है, 6 दे रखा है ना, और डी अपन ने क्या निकाला, माइनस का 5 निकाला, ठीक है। क्या निकाला अपन, डी माइनस का 5, है ना, ठीक है। तो देखो ए क्या हो गया, 6 हो जाएगा, डी क्या होगा, देखो ए कितना है, 6 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 1, ठीक है। यहाँ निकालते 6 प्लस 2 इंटू डी कितना, माइनस का 5, क्या आएगा, देखो 6 माइनस 10 यानी माइनस का 4, ठीक है। थर्ड निकाल दो, देखो 6 प्लस 3 इंटू माइनस डी कितना, 6 माइनस 15 इक्वल टू होगा माइनस का 9। ओके, एक और निकाल देते हैं, a प्लस 4d, ए कितना है, 6 प्लस 4 इंटू डी है माइनस का 5, 6 माइनस 20, 5 पर जब 20 होता है माइनस का 40। अब देखो यहाँ से देखो a क्या आया, 6 आया, फिर माइनस 1 आया, माइनस का 4 आया, माइनस 9 आया और माइनस का 14 आया, ठीक है। ये अपन को एक मिनट, क्या अपन ये भी है, ये देखा है जीवन में, ये अपन ने पता लगा लिया कि अपना जो कॉमन डिफरेंस आएगा, इसका मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, माइनस का 5 होगा। ओके, क्लियर है। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे अपन ये D1 निकाला आपने, ठीक है। यहाँ पे बताऊंगा मैं, जैसे अपन D1 निकाला, क्या आएगा, 1 माइनस 6 कितना है, माइनस का 5 आ रहा है। D2 निकालते हैं, दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अब क्या करेंगे, -4 में से माइनस का 1, -4 में से 1 माइनस के कितना है, माइनस का 5। इसी तरह D3 निकालेंगे, क्या आएगा, देखो माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 4, ठीक है, सॉरी माइनस का माइनस का 9 माइनस का 4 कितना आएगा, माइनस का 9 प्लस 4 माइनस का 5। देखो हर जगह माइनस, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। ओके, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -5 होगा। इस तरीके से भी अपन फाइंड कर सकते हैं, और ऐसे भी इस मेथड में अपन ने क्या करा, ए ऑलरेडी सीरीज में गिवन एपी में दे रखा, अपने कॉमन डिफरेंस अपन ने जिसे निकाला -5। अभी -5 सही है क्या, जो अपन के -5 इसको चेक करने के लिए क्या करा, अपने एपी ले लिया, तो एपी बनाई अपन ने, तो अपन भी वही एपी आई जो क्वेश्चन में गिवन है। इस तरीके से भी अपन कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ओके, क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं, नोट करिए इसको, फिर अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, दो टाइप की भी, एक सीरीज कैसे निकालते हो, और फिर सेकंड टाइप का कॉमन डिफरेंस से कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है।
अब मान लो सीरीज का जो अब मान लो तो जैसे हर टाइप में जैसे मान लो ए एन इक्वल टू दे रखा है अपन को, सपोज को एन के दे रखा है 2n+1 दे रखा है 2n+1, ठीक है। अब बोलो सर एन कहाँ से आता है, देखो a प्लस b a प्लस 2b एंड सो ऑन, तो ये कहाँ जाएगा a प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये a1 हो गया है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, और जाके यहाँ पे an आता है, ठीक है। ओके, इसको अपन n टर्म्स बोल, ठीक है। ये n टर्म्स दे रहा है 2n+1 दे रहा है, ओके। in the pattern of the numbers so formed in AP, so if find the 12th term, यहाँ पे इस पैटर्न में क्या है AP है, अपन पता लगाएंगे पहले। देखो क्या है, देखो यहाँ पे अपन n=1 रख के देखते क्या आएगा, 1 2 × 1 + 1 कितना आएगा, 2 + 1 = क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ओके। ओके, क्वेश्चन क्या देखिए, द n term of the pattern of a number is 2n+1, okay, is the pattern of numbers so formed in AP, if so find n term, ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ पे n = 2 रख के देखते क्या आ रहा है, देखो 2 × 1 + 1, n कितना है 2 रख देते हैं, कितना 4 + 1 कितना जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। n = 3 रख के देखते हैं, a3 2 × 3 + 1 यानी 6 + 1 क्या आएगा 7, ओके, क्लियर है, ओके। एक और ले लेते हैं, a4 2 × 4 + 1 यानी क्या होगा 8 + 1 = 9, ठीक है। तो यहाँ पे अपन an क्या मिल जाएगा, AP क्या आ जाएगी, देखो 3 + 3 5 7 9, ओके, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो 5 - 3 2, ये कॉमन डिफरेंस क्या है अपने पास। इसी तरह और देखिए, जैसे ये d1 आ गया, ये d2 निकाल लेते हैं, 7 - 5 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे d3 निकाल के देखते हैं, 9 - 7 कितना आ गया 2 आ गया। तो हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो द पैटर्न ऑफ नंबर सो फाउंड इन एन AP, इसका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी आ रहा है अपना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये AP होगा, ये पैटर्न क्या होगा AP में होगा, ठीक है, क्लियर है। ये नया टाइप है ये, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, ओके। ओके, क्वेश्चन करते देखो, एक्सरसाइज 5.1 पे, एक्सरसाइज 5.1, ओके। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये बोल रहा है कि इन विच फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सी इसमें से कौन सी सिचुएशन में, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और क्यों बन रहा है ये बताना अपन को, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ओके। क्या बोल रहा है, टैक्सी फेयर क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अपन को पता लगाना क्या है, AP में है कि नहीं है, ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके, क्लियर है। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि
हर एक किलोमीटर के लिए क्या किराया दे रखा है यहाँ पे। फर्स्ट किलोमीटर का क्या रेंट दे रखा है, फेयर दे रखा है 15 रुपीज। और ईच एडिशनल किलोमीटर का कितना फेयर दे रखा है, 8 रुपीज दे रखा है। ओके क्लियर। तो अपन यहाँ पे करेंगे टैक्सी फेयर फॉर वर्क, टैक्सी फेयर फॉर वन दे रखा है, देखो 15 रुपीज। ओके और एंड फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। कितना दे रखा है, 8 रुपीज। ओके फर्स्ट किलोमीटर कितना फेयर है, 15 रुपीज। उसके बाद में जो जितना भी एडिशनल किलोमीटर होगा उसका चार्जेस कितना रहेगा, 8 रुपीज दे रखा है। ओके यहाँ पे अपन मान के चलेंगे, देखो लेट करेंगे, लेट A1 है ना, A2 A3 एंड सो ऑन। ओके क्या है, with the fare of for 1 kilometer, 2 kilometer, okay, 3 kilometer and so on, ठीक है। ये फेयर है। ओके अब देखो अपन A1 कितना दे रखा है अपन को, 1 किलोमीटर, ठीक है क्लियर। ओके A2 निकालेंगे अपन, देखो एडिशन कितना आ रहा है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना आएगा, 15 प्लस 8, A2 भी जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर क्या होगा, A3 निकालने क्या आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, ए क्या हो गया, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, एडिशनल क्या हो जाएगा, हर वर्ड क्या जुड़ रहा है, 8 रुपीज जुड़ेगा एडिशनल, ठीक है। जैसे एपी का अपन जनरल फॉर्म की बात करते हैं, एपी जनरल फॉर्म में क्या होता है, हर वर्ड में क्या होता है, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, हर बार देखो यहाँ पे डी प्लस डी, हर बार डी जुड़ रहा है, ठीक है। ओके तो हर बार यहाँ पे क्या एडिशनल क्या हो रहा है, 8 रुपये हो रहा है, फिर डी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन सीरीज बनाएंगे, अपन जो क्या होगा इसको अपन लिख सकते हैं अपन ए प्लस डी, ए प्लस 2D, A3 A प्लस 3D। ओके क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 15 प्लस 8, 15 प्लस 2 इंटू 8 कितना आ जाएगा, देखो 23। ओके है ना। इसी तरह देखिए 15 प्लस 3 इंटू डी कितना रहेगा, 24 और 15 39। ओके क्लियर है। ओके तो सीक्वेंस क्या मिल गया अपन को, 15। ओके सो यहाँ पे ए क्या आएगा, 15 आएगा ना। ओके ए 15 है यहाँ पे, 15 सीक्वेंस क्या आएगा, 15 23 31 और 39। ओके क्लियर है। ओके देखो टैक्सी फेयर का फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर 15 रुपीज दे रखा है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसको अपन ए ले लेते हैं, यानी फर्स्ट किलोमीटर फॉर टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना देने चार्जेस रहेगा, 15 रुपीज़ दे रखा है। एंड फॉर ईच एडिशनल, जहाँ पे एडिशनल आ जाता है तो वहाँ पे वो क्या होगा, डी होगा, है ना। ठीक है हर बार कितना एडी हो रहा है यहाँ पे एडिशनल
फेयर 8 किलोमीटर 8 रुपीज़। ओके, तो लेट का क्या A1 A2 A3 B के फेयर और फेयर क्या फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, A1 कितना दे रखा है। ओके, A1 क्या दे रखा है 50 ले लिया अपन। अब A प्लस D प्लस D A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D से अपन ने AP अपन ने बना लिया। जान रहे यहाँ पर A और D गिवन होगा, वहीं पर क्या होगा AP होगा, अदरवाइज AP नहीं आएगा। दोनों से AP अगर नहीं होगा तो वहाँ पे AP नहीं बनेगा। ओके, क्लियर है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का। देखिए द कॉस्ट ऑफ थर्ड लेते हैं इसी का, एक नोट करो इसको पहले। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट लेते देखो। ओके, क्या है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ठीक है, व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज ईच सब इक्वल मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईच मीटर की खुदाई के बाद में, ठीक है, कुएं को खोदने की जो कॉस्ट आती है, ठीक है, जबकि क्या दे रखा है फर्स्ट मीटर की जो खुदाई दे रखी है उसकी चार्जेस क्या कॉस्ट क्या दे रखी है 150 रुपये दे रखा है, और उसके बाद में ईच मीटर की जो खुदाई की कॉस्ट कितनी दे रखी है 50 रुपीज़ दे रखी है। ठीक है, क्लियर है। द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़ फॉर फर्स्ट मीटर, और ये क्या हुआ 50 रुपीज़ क्या हो रहा है रेज हो रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा देखिए 150, ये क्या हो जाएगा 150 रुपीज़, और इसके बाद में रेज हो रहा है यानी 50 रुपीज़। फर्स्ट मीटर की कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज़। ओके, उसके बाद में क्या आ रहा है 50 रुपीज़ एड क्या बोलते हैं रेज होते हैं। ठीक है, हर मीटर के लिए। तो यहाँ पे देखो अपन बोला A प्लस D A प्लस 2D है ना, ये क्या जाएगा 150 प्लस D कितना जाएगा 200 हो जाएगा। 150 प्लस 2 इंटू D 250 है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है 150 200 250 है ना। यहाँ पे भी देखो A और D आ गया यहाँ पे। ओके, इसको अपन क्या मान लेंगे A1 A2 A3। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ वन मीटर 2 मीटर एंड सो ऑन। क्या है A1 A2 A3। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्या है कुएं को खोदा फर्स्ट किलोमीटर खोदा गया, उसकी कॉस्ट कितनी दे रहे हो 150 रुपीज़। ठीक है, और इसके बाद में हर 30 किलोमीटर के लिए कितना दे रखा है 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस दे रखे। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट कितना हो गया 150 हो गया, सेकंड मीटर
2 मीटर्स के लिए 200 हो जाएगा, और 3 मीटर्स के लिए कितना आ जाएगा 250 हो जाएगा। इसी तरह ये ठीक है 150 200 250 का कॉस्ट है इसकी, ठीक है। फर्स्ट मीटर कितनी है 150 रुपीज़, सेकेंड मीटर के लिए, थर्ड मीटर के लिए तो कितना होगा 250 रुपये होगा। ओके, ये क्या होगा AP होगा। क्लियर है ये? ओके, आगे चलते हैं हम। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, है ना। A और D गिवन है, देखो जब अपने क्वेश्चन किया था, तो मैं इसी का एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखो सेकंड का क्या है, देखिए इसी का मैं फर्स्ट सेकंड का सेकंड लेता हूँ, है ना। क्या देगा A इक्वल टू -2 और 0, A इक्वल टू -2 और D इक्वल टू क्या दे रहा है 0 दे रहा है ना। तो यहाँ पे अपन ने सीरीज बना AP बना तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से करेंगे। A क्या हो -2 हो जाएगा, है ना, -2 प्लस 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 3 इंटू 0, ठीक है। अब जो क्या आएगा -2 आ गया, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, तो AP क्या होगी -2, -2, -2, -2, इस तरीके से ये AP निकलेगा। ओके, क्लियर है? इस टाइप के अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये आप करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखकर सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, इसी का जैसे फर्स्ट है क्या है 3 1 -3 सॉरी -1 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे अपन फर्स्ट टर्म बताया। फर्स्ट टर्म जो ये होता है क्या है, फर्स्ट टर्म ये A इक्वल टू 3 हो जाएगा, और D क्या हो जाएगा, देखिए 1 में से क्या करेंगे 3 को माइनस का कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। एक A और D वन को इस तरह से फाइंड करना है। ओके, इसी का इक्वल लेते हैं, देखो इसी का थर्ड लेते हैं। क्या है इसी का थर्ड क्या आएगा, देखिए 1/3 5/3, ओके 9/3 एंड 13/3, है ना। ओके, ठीक क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए 1/3 हो जाएगा। D क्या जाएगा, देखो इसमें से माइनस करेंगे तो 3 5 माइनस 1 हो जाएगा 4/, तो D क्या जाएगा 4/11। ओके, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। मतलब कौन सी AP है, इफ आर द फॉर्म ऑफ एन AP फाइंड कॉमन डिफरेंस D एंड राइट नेक्स्ट 3 मोड टर्म्स, ठीक है। जैसे फोर्थ का फर्स्ट लिया अपन ने, पहले चेक करना कि AP है या नहीं। यदि AP में तो हम नेक्स्ट 3 हम बताएंगे, ठीक है। ये यहाँ 2 4 6 8, so 2 4 8 और 16। ओके, अब AP कैसे पता लगाते हैं, लास्ट क्लास में हमने बताया था AP कैसे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना। देखो क्या है 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म उठेगा
इसी तरह देखो 8 माइनस 4 क्या आएगा 2 आ रहा है, इससे डी निकालो 16 माइनस 8, यहाँ पे 4 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन ओपी, गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन ओपी, ठीक है, क्लियर है। ओके, वो लेते हैं इसी क्वेश्चन देखो, जैसे स्टेप कर लिया मैंने, थर्ड क्या देखो -1.2 कोमा -3.2 कोमा, ओके, -5.2 कोमा -7.6, ओके, क्लियर है। एंड सो डी निकालेंगे अपन, देखो डी क्या है, देखो -3.2 -1.2, ठीक है, क्या आएगा -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 1.2, करो क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा, माइनस का 2.0, देखिए यहाँ पे ये माइनस का है, ओके, ठीक है, क्लियर है। वो निकाल के देखो -5.2 -3.2, ठीक है, यहाँ क्या जगह देखो -5.2 माइनस माइनस का जगह +3.2, यहाँ पे -2.0, ठीक है, ओके। इसी तरह आगे निकालेंगे -7.2 -3.2, क्या आएगा माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, क्या आएगा कितना आएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे 5.2 यहाँ आया माइनस का 2.0, ठीक है, यहाँ पे कॉमन बी के डिफरेंस कितना आ रहा है -2.0 या -2, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। अब अपन ये क्या है अपने पास कॉमन डिफरेंस मिल गया अपन को, फर्स्ट टर्म है अपने पास ये रहा है ना, ठीक है, ये क्या होगा ये होगा और डी अपन ने निकाल लिया, जब ए और डी आ जाता तो अपन नेक्स्ट सिस्टम से होगा, तो क्या होगा ये क्या है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ओके, तो अपन को ओके, तो अपन को क्या क्या निकालना अपन को A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7, ये तीनों हम अपन को डिफाइन करना है, ठीक है ना, ओके। क्लियर, चलो निकालो ये अपन, अभी अपन ए और डी निकाला, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ए कितना आ रहा है माइनस का 1.2 और डी क्या है 2, माइनस का 2.0 और 2 एक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। देखो क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस कितना है 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है, देखो यहाँ ये ठीक है, A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है, ये A5 होता है ना, ठीक है, तो A6 का जाए, देखो यहाँ पे 2 है तो A प्लस 1 दिया रहा है, यहाँ पे 3 है तो 2d आ रहा है, ये 4 है तो यहाँ 3d आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 5 होगा तो क्या होगा 5 दिया जाएगा ना, तो इसी तरह A7 निकालेंगे तो A प्लस क्या जाएगा 6d, तो ये अपन को निकालना है ना,
ठीक है। तो A5 क्या हो जाएगा देखिए, A प्लस 4D, ए कितना है माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी कितना है माइनस का 2, ठीक है। क्या होगा 1.2 प्लस क्या होगा माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 8, करिए कितना होगा माइनस का 9.2, ओके। A5 का जाएगा माइनस का 9.2, ओके। A6 देखो क्या आएगा, A6 कितना है A प्लस 5D है ना, तो A कितना माइनस का 1.2, ओके, माइनस प्लस 5D कितना देखिए माइनस का 2, कितना जाएगा माइनस का 1.2 माइनस का 10 माइनस का 11.2, ठीक है। और A7 कितना जाएगा देखिए माइनस का 1.2 प्लस 6 माइनस का 2 माइनस का 12 यानी माइनस का 13.2, ओके। इस तरह का अपन नेक्स्ट 3 टर्म अपन ने निकाल, तब निकाल जब डी निकल रहा है, कॉमन डिफरेंस आप, ओके, क्लियर है। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके। जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप एज ए होमवर्क करिएगा, ओके। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।